नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के अलग अलग नाम कैसे हैं, इनका नामकरण किस प्रकार से हुआ। जैसे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, इस प्रकार से कई नामों से हिंदुस्तान को, भारत को जाना जाता है। तो आइए डिटेल में जानते हैं। भौगोलिक दृष्टि से कश्मीर से लेकर श्रीलंका तक और कश्मीर से असम तक का जो भूभाग है उसको भारतवर्ष कहा गया है। जो आप ये स्टार देख रहे हैं ये इंगित करते हैं। प्राचीन भूगोलवेताओं ने इसकी स्थिति के लिए चतुस्थान संस्थितम शब्द का प्रयोग किया था और आर्य सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में आकर के बसे थे। इसी कारण पतंजलि ने इस समस्त भूभाग को आर्यावर्त कहा था। ये जो मैप के अंदर सर्कल के अंदर जो दिख रहा है ये उस समय का सप्त सैंधव प्रदेश है, अर्थात कुछ हिस्सा राजस्थान का, कुछ हिस्सा पंजाब का और वर्तमान जो पाकिस्तान है वो हिस्सा है। ये कह सकते हैं कि भारत का जो पश्चिमी हिस्सा था ये सप्त सैंधव प्रदेश के अंदर शामिल था। अब भारत का पुराणों और अशोक के अभिलेखों में जम्बू द्वीप नाम भी देखने को मिलता है और क्योंकि यहाँ पर जम्बू नामक वृक्ष हैं वो बहुतायत मात्रा में पाए जाते थे। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम प्राकृत भाषा में भरथवस अर्थात भारतवर्ष का विवरण देखने को मिलता है। एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारतवर्ष का जो वर्णन है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी के अंदर हमें देखने को मिलता है। भारत के दावेदार कई हैं भरत नाम से। पौराणिक युग में भरत नाम के अनेक व्यक्ति हुए हैं। पहला दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत, महाभारत के आदि पर्व में इसका वर्णन है। दूसरे हैं दशरथ पुत्र भरत जो श्री राम के भाई हैं। तीसरे हैं नाट्यशास्त्र वाले भरत मुनि। चौथे हैं ऋषभदेव के पुत्र भरत सम्राट। ये ऋषभदेव वही हैं जो जैन धर्म के संस्थापक हैं। अगले हैं भरतगण, एक भरत वंश था उसके नाम पे भारत का नाम रखा गया। भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश। भरत नामक एक प्राचीन राजवंश के नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहा गया। जिस भरत वंश के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा उनका राज्य सरस्वती तथा यमुना नदी के बीच के प्रदेश के अंदर स्थित था। ये जो भरत वंश है इसका जिक्र हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल के अंदर भी देखने को मिलता है। दशरथ के युद्ध हुआ था और उस युद्ध के अंदर 10 राजा एक तरफ थे और एक तरफ राजा सुदास जो भरत वंश से संबंधित थे। इसी भरत वंश के कारण भारत का नाम भारत पड़ा। अगला है जैन धर्म के अनुसार उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र सम्राट भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत एक चक्रवर्ती सम्राट था और कहा जाता है कि इसी के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। ये किंवदंतियाँ हैं, कन्फर्म अभी तक हमें कुछ नहीं पता कि जैन धर्म के तीर्थंकर जो हुए हैं उनके पुत्र के नाम पे इनका नाम पड़ा है या फिर जो भरत वंश रहा है एक राजवंश है उसके नाम पे पड़ा है। तो अधिकतर विद्वानों का यही मानना है कि भरत जो वंश है उसी के नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा। हमने भारत नाम तो देख लिया। अब हिंदुस्तान, ये अरेबिक ओरिजिन है अर्थात अरब वासियों ने ये नाम दिया। सर्वप्रथम 262 ईस्वी में अर्थात 3री सदी में ईरान के सासनी शासक, सासनी वंश है, शाहपुर प्रथम के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में इस देश का नाम हिंदुस्तान मिलता है। इसे ही पहलवी जो भाषा है में हिंदी कहा गया है। यह लेख 3 भाषाओं ईरानी, पहलवी, ग्रीक अर्थात यूनानी में रचित है। इस समय भी हिंदुस्तान नाम सिंधु तथा उसके
डेल्टा के लिए ही प्रयुक्त हुआ था, अर्थात पूरे भारतवर्ष अर्थात अब का जो भारत है उसके लिए शब्द यूज़ नहीं था। ये सिर्फ सैंधव का जो इलाका है, सिंधु नदी का जो इलाका है, वहाँ तक ही माना जाता था। अब बात करते हैं सर्वप्रथम 9वीं 10वीं शताब्दी में किसी अज्ञात लेखक द्वारा रचित फारसी ग्रंथ हुदूद अल आलम में हिंदुस्तान शब्द से पूरे उपमहाद्वीप को वर्णित किया गया। अमीर खुसरो ने भारत को हिंद तथा इसामी ने हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है। इस प्रकार से हिंदुस्तान शब्द है वो प्रचलन में आया। ईरानी लोग स को ह बोलते थे, अतः सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे, जिससे इसके आसपास के क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा यहाँ के लोग हिंदू कहलाए। इस प्रकार से जो हिंदू शब्द है वो किसी धर्म का परिचायक नहीं, ये सैंधव प्रदेश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए यूज़ किया गया था। इस प्रकार से अगला नाम आता है इंडिया। ये ग्रीक ओरिजिन से है, अर्थात यूनानी लोगों ने दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने भारत के लिए एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका ग्रीक और लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ था भारत। लेकिन अंग्रेज़ों ने उच्चारण की सुविधा के लिए इसका नाम इंडिया रख दिया। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि सैंधव जो घाटी है, जो सिंधु सभ्यता है, उसको इंडस वैली भी कहा जाता था। तो अंग्रेज़ों ने अपने उच्चारण की सुविधा के लिए इंडस को इंडिया शब्द यूज़ किया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भी कहा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत, अर्थात इंडिया ही भारत है। जो भी हो, हमारी चेतना जम्बू द्वीप के साथ नहीं, भारत के साथ जुड़ी है। भरत संज्ञा की सभी परतों में भारत होने की कथा खुदी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।